हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज आपको एक और जरूरी बात बताने जा रहा हूं आईएएस की तैयारी के लिए। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी नोट्स पढ़ लो, कितने भी मटेरियल पढ़ लो, नहीं होगा सिलेक्शन। मान जाओ ये बात, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें वो सिनेरियो प्रेजेंट करना पड़ता है। उस सिनेरियो से परिचित होना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो आपके लोकल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रूरल लेवल पर हो। ये सिनेरियो क्या होता है? अब सिनेरियो को आप समझे यहां पर। सिनेरियो जैसे आपने एक बात बताऊं कि आपने सीधा किताब उठाया, बुक को उठाया, पढ़ना शुरू किया, है ना? आपने कोई मटेरियल या किसी का नोट्स उठाया, पढ़ना शुरू किया, तो आपने उसको रटना शुरू किया है। बेसिकली आप तैयारी नहीं कर रहे हैं आईएएस की, आप उसको रट रहे हैं और एज इट इज कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रेजेंट कर दूं मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये ध्यान रखिए कि ये संभव नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल क्या होगा? इसको स्मार्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत भी रख सकते हैं हम, कि आप सिनेरियो को समझें पहले। जैसे आप इकोनॉमी समझते हैं, तो आपको इकोनॉमी का सिनेरियो पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, आपको ज्योग्राफिकल सिनेरियो, हिस्टोरिकल सिनेरियो, है ना? या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सिनेरियो, इन्वायरमेंटल सिनेरियो, आपको ये सारे सिनेरियोज पता होने चाहिए। सिनेरियो का मतलब यहां सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर टॉपिक के इन डेप्थ नॉलेज से मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको उस नॉलेज के साथ साथ, यानी जो आइडियल नॉलेज जो एग्जाम के लिए चाहिए, उसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट की या फिर इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, आईआर की, जितने भी टॉपिक्स है सबका आपको सिनेरियो चार रूपों में समझ में आना चाहिए। चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, रूरल हो, है ना? इन सब एस्पेक्ट्स में, आई मीन ये सिनेरियो आपको इकोनॉमिक सिनेरियो समझ में आना चाहिए। इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इकोनॉमी पढ़ते जाइए, इंडिया की इकोनॉमी पढ़ ली आपने, हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन आप अगर उसको नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या रूरल या अपने लोकल लेवल के सिनेरियो से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितना आप चाहते हैं, जितना आप उम्मीद करते हैं। तो आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आप जैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप बचपन में आपने एक सिनेरियो, ये सीनरी कहते थे इसको, बनाया होगा, सबने बनाया होगा, जिसमें चिड़िया थी, सूरज था, नदियां थी, है ना? मैदान थे, फील्ड थे, घर था, सब कुछ था। तो और यहाँ पे वेजिटेशन यानी वनस्पतियां भी थी। तो आप कुल मिला के इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं कि एक सिनेरियो है। सीनरी थी, सीनरी, नॉट सिनेरियो, एक सीनरी थी। सीनरी में क्या है? बहुत सारी चीजें एक साथ है। बस यही आप समझिए कि हम उसी सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लेवल पे और गांव के लेवल पे भी आपको वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए एक साथ उठाने की क्षमता आप अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका आईएएस में सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है। बशर्ते आपको वो सिनेरियो समझना पड़ेगा। आप जो भी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आपके कंट्री में चल रही है, आपके लोकल एरिया में चल रही है, आपके स्टेट में चल रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, उसको आप सारे स्फीयर में कनेक्ट करिए, उस सिनेरियो में समझेंगे। अगर हम सिनेरियो, फॉर एग्जांपल अभी आईआर, एक इंटरनेशनल रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं अगर, तो आपको एक बात बता दूं कि आप यहां ये देखते हैं कि आप पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और आईआर में ये पढ़ते हैं, जो भी सिचुएशन अभी आपकी अमेरिका की, इंडिया की, पाकिस्तान की, चाइना की या फिर अदर कंट्रीज की है, ये पढ़कर आप कुछ बता पाते हैं। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो को समझ जाते हैं, उस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ जाते हैं कि इसमें किस-किस कंट्री का फायदा है, इस घटना से किस-किस कंट्री को नुकसान है, कौन-कौन सी कंट्री अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, कौन-कौन सी कंट्री अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, कौन-कौन सी कंट्री अपने या दूसरों का हित ना देख के सिर्फ अपना हित देख रही है और कौन-कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री को बर्बाद करने में लगी हुई है, ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है, तो एक व्यू पॉइंट जनरेट कीजिए जो आपका हो, सिर्फ आपका हो, एकदम यूनिक हो, एकदम स्पेशल हो, जिसको लिखते ही इवैल्यूएटर को आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाना पड़े। और इस उस जब इवैल्यूएटर को लगेगा कि हाँ, आपके व्यू पॉइंट में बिल्कुल सही बात है और एक अलग ढंग से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईआर
इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आप ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले, आप इस सिस्टम में जाने वाले, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट कराना हो तो आईआर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आप समग्र रूप से सारे सिनेरियो को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आप इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट में भी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको और भी क्षेत्रों की समझ है या नहीं है। यानी कि आप अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ आपको अपने एनवायरनमेंट का पता है या कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज इनका भी पता है ना? जब आपको उनका पता है तो आप एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस के साथ यहाँ काम कर सकते हैं। उनको भी कई दिक्कतें महसूस हुई होंगी जब उन्होंने अपने कंट्री में एनवायरमेंटल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना शुरू किया होगा। है कि नहीं? तो हमें उनसे सीख लेकर हम जब उनसे कंपेयर करते हैं और आज उन पॉलिसीज़ को या उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को अगर अपने कंट्री में अगर हमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें एक लेसन मिल चुका है, हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे और हम एक नए तरीके से, नए इनोवेशन के साथ, नए आइडियाज़ के साथ हम पॉलिसीज़ को बनाएँगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एनवायरमेंट की पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमी में भी यही है। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अब जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी आज हमारी जीडीपी, ठीक है? चाहे जैसे भी है, थोड़ा सुधार हुआ है ना? पहले से सुधार हुआ है अगर आप कुछ दिन के न्यूज़ को देखते हैं, तो जीडीपी अगर हमारे अपने कंट्री को सुधारना है, तो यहाँ ध्यान रखिए, पहले तो हमें अपने कंडीशन जो कंट्री की अपनी कंडीशन है, उस स्थिति को समझना पड़ेगा, उस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। फिर दूसरी कंट्री से कंपेयर करना पड़ेगा कि डेवलप कंट्री जो है, विकसित देश हैं, उन्होंने किस पैटर्न को फॉलो किया है अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। क्या वो पैटर्न हम भी अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? और किस तरह के नए पैटर्न हमें और इजाद करने पड़ेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हमें इस पूरे सिनेरियो को समझना होता है। आईएएस की तैयारी सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को सिर्फ किताबों से पढ़कर पूरी नहीं होगी। ओवरऑल आपको सिनेरियो को समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लेवल पे, गाँव के लेवल पे, तब जाकर आपकी तैयारी सुनिश्चित यानी आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और तैयारी पूरी होती है। ओके? धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।